हेलो दोस्तों, नमस्ते। फैंटेसी ग्रुपी में स्वागत है। दोस्तों, आज शाम को 8 बजे होने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच। इस मैच के बारे में हम आपको कवर करके देने वाले हैं कौन कौन से प्लेयर इसमें अच्छे चलने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर इसमें फ्लॉप होने वाले हैं। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर इस चैनल में आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देख के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आप सबको पता ही है, वेस्ट इंडीज के अब तक के 3 मैच कंप्लीट हो गए। 3 में से 2 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता हुआ है, 1 मैच जीता हुआ है इंडिया ने। दोस्तों, इस बात की तो आपको किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया, जो एक वेस्ट इंडीज जैसे देशों को जिसने वर्ल्ड कप क्वालिफायर से बाहर हो गया हो, उस टाइप के देशों के साथ कंटिन्यूस 2 मैच हारेगा। ये तो आपने भी सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था। ये लगभग ये रिकॉर्ड 2012 से के बाद ये पहले दूसरी बार ये इतने लंबे गैप के बाद ये दोबारा कंटिन्यूज वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया है। ऐसा हुआ नहीं था। अगर इनकी भी हेड टू हेड अगर बात देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने बहुत मजबूत सा नज़र आता है। वेस्ट इंडीज बहुत कमज़ोर नज़र आता है। फिर भी इस श्रृंखला में जो हुआ, आपको और हमको थोड़ा देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम इंडिया की तरफ से सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया के हैं, तो इसलिए हमें देखने को मज़ा नहीं आया। ये हो गई इंडिया के टीम की बात। अब करते हैं हम ड्रीम 11 की बात। अगर ड्रीम 11 में हमारे पास 11 प्लेयर होते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के होते हैं, कुछ इंडिया के होते हैं, और आधा प्लेयर हमारे पास इंडिया के और आधा प्लेयर वेस्ट इंडीज के होते हैं। तब जाके हमारा एक ड्रीम टीम बनता है, जिसके थ्रू हम ड्रीम 11 में जीतने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से हम इसमें एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सारा आइडिया तथा लॉजिक के साथ हम टीम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा टीम आज नंबर 1 रैंक में करे और हमें कुछ जीतने का अवसर मिले। और देखते हैं इसमें हम किस तरीके से टीम बनाना है। चलो बनाते हैं दोस्तों टीम। सबसे पहले जब हम टीम बनाने की तरफ आते हैं तो हमारे ऊपर कुछ कुछ नोटिस दिया होता है, उसको हमने चेक करना होता है क्या-क्या इस ग्राउंड का स्थिति है। दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस फिक्स रहेगा, पेसर को मदद मिलेगा। 136 यहाँ पे एवरेज स्कोर है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो दोस्तों 160 प्लस बन सकते हैं। ये मैं काफ़ी बार बताता आया हूँ और ये होता भी है। लास्ट टाइम में वेस्ट इंडीज़ ने भी इतने ही यहाँ पे एवरेज स्कोर थे, तो उसने भी 160 के करीब-करीब बना दिया था। दोस्तों, अब देखते हैं हम इन दोनों टीमों के कुछ छोटी-सी हिस्ट्री, जो इनका आपस में क्या-क्या रिकॉर्ड है, उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की तरफ देखा जाए तो दोनों ने 5-5 मैचों में 3 मैच जीता हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो ये 2 मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीता हुआ है। ये एक जो वेस्ट इंडीज़ ने हारा हुआ है, जो इंडिया ने जीता हुआ है। ये रिकॉर्ड तो जो 3 मैच का रिकॉर्ड है, वो तो हमने इसी श्रृंखला में देखा था। बैलेंस पिच है और पेसर को मदद मिलना है। मौसम थोड़ा यहाँ पे हमको परेशान कर सकता है। और यहाँ पे 5 टी20 रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे 136 का एवरेज है। टोटल 56 विकेट गए हैं, उसमें 34 विकेट पेसर को और 22 विकेट गए हैं स्पिनर को। इस हिसाब से देखा जाए तो स्पिनर का यहाँ पे दबदबा ठीक-ठाक है। दोस्तों, फिर भी अगर 5 बॉलर चूज़ करते हो तो 2 स्पिनर को रखना है। दोस्तों, 3 पेसर को लेके आपको जाना है। स्पिनर कम चलेंगे इसका मतलब बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये नहीं होता है। आपने कुछ स्पिनर को भी साथ में लेके जाना होता है। अगर इन दोनों टीम की हेड टू हेड बात किया जाए तो 5 साल के अंदर दोनों ने 20 मैच खेला हुआ है। 20 मैच में से 16 मैच जीता हुआ है इंडिया ने और 4 मैच जीता है वेस्ट इंडीज। दोस्तों, अब हमने कुछ एनालिसिस तो इनका कर लिया। आप लोगों ने भी जब टीम बनाते हो आप भी कर ही लेते होंगे। अब जाते हैं हम टीम कैसे बनाना है, कौन-कौन से प्लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करने से हमें अच्छा रहेगा, उसके बारे में हम शॉर्टकट में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में बहुत शानदार वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आपने देखा ही होगा निकोलस पूरन का। चाहे इस श्रृंखला में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे लीग में हो, उनका फॉर्म हमेशा शानदार ही रहता है। ये प्लेयर तो आप लगायत सबके फेवरेट ही होंगे जो फैंटेसी में टीम बनाते हैं। इनका वैसे भी सिलेक्शन परसेंट है
91 का सिलेक्शन परसेंट है, तो आप इनके बारे में इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो अब हम देखते हैं नीचे की तरफ कौन-कौन से खेल रहे हैं और कौन-कौन का रोल क्या रहा है। जैसे संजू सैमसन पहले टेबल पे बैठे रहते थे, तो इनको खिला लो, ये बहुत शानदार प्लेयर है। हम सारे बोलते थे, जब इनका आईपीएल में भी हमने रोल देखा हुआ है, तो इनको भी हम सब जानते हैं इनके बारे में। जब खेलने की मौका आई तो हम सब निराश हो गए, कई टीमों में हमने इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाया था। कई टीमों में इनको हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाया, पर इनका रोल इस सीज़न में इतना ख़ास चला नहीं है। ये हो सकता है ये आज चल जाए, क्योंकि इनका जितना भी हमने मैच देखा हुआ है, ये कभी भी अपना गेम पलट सकते हैं, इसलिए इनको भी आपने नोट करके रखना है। उसके बाद में है जे कार्ल्स दोस्तों, इनको आपने और हमने कई इंटरनेशनल मैच तथा और जो फ्रेंचाइज़ी लीग में हमने खेलते हुए देखा हुआ है। इनका सिलेक्शन परसेंट है 11 का है दोस्तों। अगर सेहोप यहाँ पे खेलते हुए नज़र नहीं आए, अगर ये भी खेलते तो ठीक-ठाक रह जाता था। वैसे इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो अगर सेहोप तो नहीं खेलेंगे, फिर भी जो जे कार्ल्स है, ये हर तरह से ऑलराउंडर भी है दोस्तों, क्योंकि कई फ्रेंचाइज़ी लीग में इनको हमने बॉलिंग करते हुए भी देखा हुआ है। कहीं बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। आज उनको दिखाया गया बैक विकेट कीपर सेक्शन में, तो बहुत टैलेंटेड है, ऑलरेडी टैलेंटेड तो है ही है। अगर इन तीनों में से अगर हमको सेलेक्ट करना हो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबने निकोलस पूरन को ही ज़्यादा सेलेक्ट किया है। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 अगर विकेट कीपर खेलते हैं, तो हमने कम से कम 9 टीम के साथ जाना होता है। 3 टीम में बनाना होता है। निकोलस पूरन को हमने 3 टीम में इनको बनाए, 3 टीम इनको बनाए, 3 टीम इनको बनाए और 3 टीम ऐसे बनाना है दोस्तों, इनको संयुक्त रूप में लेके बनाना है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक टीम सबसे पहले मैं एक सेफ टीम बनाने वाला हूँ, जो कि आप उसको ग्रैंड लीग तथा स्मॉल लीग दोनों में ही आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं निकोलस पूरन को लेके जाऊँगा, क्योंकि जब बाद में बनाएँगे तो इनकी अपने आप बारी आते रहेगी, तो हम सबसे पहले निकोलस पूरन को लेंगे विकेट कीपर सेक्शन में, उसके बाद जाएँगे हम बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में अगर हम जाएँगे तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर को खेलते हुए नज़र आए थे और बहुत शानदार भी खेले थे। जो शुभमन गिल है दोस्तों, इन्होंने सबको अभी निराशा करके छोड़ा हुआ है, क्योंकि इनका सिलेक्शन पर्सन आप देख सकते हो, नहीं तो ये बहुत शानदार थे। आईपीएल में तो इन्होंने 3-4 सेंचुरी भी लगा लिया था, टी20 में खेला जाता है आईपीएल, तो वहाँ पे उनका बहुत शानदार रिकॉर्ड था। तो मैं तो इनको सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इनका जितने भी कई सालों से हम इनको देखते आए हैं, तो 1-2 मैच 2-3 मैच में फ्लॉप होना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर उनका जो खेल होता है ना, वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आ जाता है। जिस तरीके से विराट कोहली का कुछ सालों में हम उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते रहे, वो चलते ही नहीं। लास्ट में आके उन्होंने अभी अपना पूरा जलवा दिखा दिया, पर इनका इतना लंबा गैप तो है नहीं, फिर भी इनका 2-3 मैच लगातार फ्लॉप होना अपने आप में बहुत निराशाजनक है और हमारे लिए भी बहुत दुःख करने वाली बात है दोस्तों, फिर भी मैं इनको तो सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में दोस्तों, जो तिलक वर्मा ने यहाँ पे टी20 में इन्होंने खेला हुआ है दोस्तों, अगर लास्ट टाइम में हार्दिक पांड्या ने इनको छक्का नहीं मारते तो इनका अर्धशतक बन जाता। फिर भी मान लो मेरे तरफ से तो इनको अर्धशतक ही मान देता हूँ दोस्तों। इन्होंने 3 मैच में से 2 अर्धशतक मार दिया था दोस्तों, ठीक है? इनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आईपीएल में भी इनका मुंबई की तरफ से बहुत शानदार खेले ही थे। उसके बाद में मैं सेलेक्ट करूँगा जायसवाल को। जायसवाल को सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, जायसवाल का भी आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। 3 बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया है इंडिया के, उसके बाद में मैंने सेलेक्ट करना है वेस्ट इंडीज़ के, तो ये वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन में हेटमायर और पोवेल है, उसके बाद में नीचे की तरह है विकिंग। और विकिंग को देखा जाए तो इन्होंने कई मैचों में फिलहाल 5, 7, 10 मैच के बीच में इन्होंने 2 शतक लगाए हैं, वनडे में भी। इसलिए इनको भी सिलेक्ट करना बनता है दोस्तों। मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा पवेल के साथ जाऊँगा और हमने सिलेक्ट कर लिया है एक
दो बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया हमने वेस्ट इंडीज की तरफ से, 3 सेलेक्ट कर लिया है इंडिया की तरफ से। अब जाएँगे हम ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन की तरफ जाएँगे। तो दोस्तों हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएँगे तो हार्दिक पांड्या जो लास्ट मैच के विलेन रह गए थे, फिर भी चाहे विलेन हो चाहे जो भी हो, उनका सिलेक्शन परसेंटेज 92 का सिलेक्शन परसेंट है, आप देख सकते हो। और इन्होंने 197 इनका ड्रीम पॉइंट है दोस्तों, इसका मतलब ये शानदार है। और एक अच्छी बात इनके बारे में ये है दोस्तों, ये बैटिंग भी कर रहे हैं अभी, बॉलिंग भी करते हैं। तो कि दोनों तरफ से ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि कई मैचों में ये बैटिंग करते हैं, बॉलिंग नहीं करते हैं। पर इस श्रृंखला में वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं, तो ये फैंटेसी में टीम बनाने वाले के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं तो अच्छी बात है, सबके लिए फ़ायदे वाली बात है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अक्षर पटेल जो है, इनको तो मैं कई बार इनको बॉलिंग भी नहीं दिया जाता और बैटिंग तो इनकी आती नहीं है। इनको पता नहीं टीम में किस लिए रखा गया है। इनको अगर ड्रॉप करके किसी बॉलर को रख लेते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि बैटिंग तो हमारे पास बहुत शानदार पड़ी है पहले से। इनको किस लिए खिलाया मुझे समझ में नहीं आता। अगर इनको 4 ओवर पूरा देके अगर ये बैटिंग करने का थोड़ा ऊपर इनको मौका मिल जाता था, ये बहुत शानदार प्लेयर थे। पर इस श्रृंखला में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इनको तो सेलेक्ट भी नहीं करूँगा। अगर 9 टीम बनाओगे तो दोस्तों एक टीम में इनको रख लेना, नहीं तो ये इतना चलने वाले है नहीं। तो दोस्तों के मायर्स है, के मायर्स वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक भरोसेमंद बैट्समैन है, क्योंकि अगर इसको इनको छोड़ के और मुझे कुछ नज़र नहीं आता वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो ये बॉलिंग तो नहीं करते, बेशक इनको ऑलराउंडर में दिखाया गया है। हो सकता है अगर 4 ओवर का जो बॉलिंग मिलता है टी20 में, तो 1 ओवर निकाल सकते हैं, वो भी पता नहीं निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। पर इनको सेलेक्ट करना हो तो दोस्तों आप बैटिंग के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम देखते हैं रोस्टन चेस को। अगर हम इनके बारे में एनालिसिस करते हैं तो लास्ट मैच में इन्होंने 4 ओवर पूरा बॉलिंग किया था, पर विकेट नहीं गई थी। अगर इनको थोड़ा बहुत ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलता तो ये बहुत बढ़िया प्लेयर हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों ऑलराउंडर के हिसाब से। पर इनको थोड़ा अक्षर पटेल के जैसा हाल है इनका, क्योंकि इनको बॉलिंग करने का मौका भी कम मिल रहा है और बैटिंग में बहुत निचले हिस्से में आते हैं। तब इन दोनों का सेम स्थिति है दोस्तों। अगर इनको बैटिंग करने का मौका मिल जाता तो ये बहुत शानदार प्लेयर रह जाते, वेस्ट इंडीज की तरफ से प्लस पॉइंट मिल जाता थोड़ा पहले अगर बैटिंग करने के लिए आते तो। इनमें से अगर सेलेक्ट करना हो तो दोस्तों हार्दिक पांड्या को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं के मायर्स को सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में मैं रोस्टन चेस को सेलेक्ट कर लूँगा बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जाएँगे तो दोस्तों यहाँ पे चहल को जो स्पिनर है दोस्तों, कुलदीप यादव भी स्पिनर है। इन दोनों ने यहाँ पे बहुत तहलका मचा के रखा है। और फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से है, ए जोसेफ है, इनका भी ठीक-ठाक है। और यहाँ पे ए सिंह का भी ठीक है। और शेरफर्ड जो ऑलराउंडर में होते हैं, इनको बॉलिंग सेक्शन में दिखाया गया। वेस्ट इंडीज़ का जो टीम मैनेजमेंट है समझ में नहीं आता मुझे, जो पहले बॉलिंग करते थे उनको विकेट कीपर में भी रख देते हैं, जिसको ऑलराउंडर थे वो बॉलिंग में है, जो बॉलिंग में है वो ऑलराउंडर में है। इनका कोई अता पता तो होता नहीं है। मैं इनको सेलेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि ये ऑलराउंडर के हिसाब से अगर खेलते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो दोस्तों यहाँ पे एम के है, उसके बाद में ए हुसैन है नीचे की तरफ से। इन भाई साहब को क्यों नहीं खिलाया, बहुत बढ़िया खेलते थे और इंडिया के बहुत फास्ट बॉलर के में ये शुमार है। उसके बाद में बिश्नोई भाई साहब, अगर बिश्नोई को इन्होंने ड्रॉप कर दिया स्पिनर कुलदीप यादव और चहल होने के कारण से अगर इनको मौका नहीं मिलता। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे अक्षर पटेल को खिलाते थे, अक्षर पटेल को अगर ड्रॉप करके रवि बिश्नोई को ही रख लेते, अक्षर पटेल भी स्पिनर थे, ये भी स्पिनर थे, ये प्लस पॉइंट हो सकता था, क्योंकि ये 16 ओवर के बाद भी बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं। तो इनको रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलो टीम मैनेजमेंट अपने हिसाब से सोचता है तो अच्छी बात है। मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे चहल के साथ जाऊँगा और शेरफेट को ले लिया। उसके बाद में मैं इंडिया की तरफ से जाऊँगा तो एम कुमार को लेके
कुछ इस टाइप का मैं टीम बनाऊंगा दोस्तों। इस टीम में निकोलस पुरन, शुभमन गिल, आर पवेल, तिलक वर्मा, जायसवाल, हार्दिक पांड्या, के मायर्स, रोस्टन चेस और वाई चहल, उसके बाद में शेरफर्ड और वो कुमार, इतने प्लेयर तो हमने यहाँ पे रख लिया दोस्तों। बनाना हो तो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए ये जो 3 प्लेयर बैटिंग सेक्शन से और ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, जो टोटल इंडिया के 4 प्लेयर है। उसके बाद में के मायर्स और निकोलस पुरन, जो वेस्ट इंडीज की तरफ से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत परफेक्ट रहेंगे आपके लिए। और रोस्टन चेस को थोड़ा आगे बैटिंग करने का मौका मिल जाता और 4 ओवर तो ये बॉलिंग करते ही करते हैं। अगर इनको थोड़ा सा ऊपर बॉलिंग बैटिंग करने का मौका मिल जाता और 4 ओवर बॉलिंग करते, ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे। मैं अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा, जायसवाल और शुभमन गिल और तिलक वर्मा को, हार्दिक पांड्या को, ये 4 को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊंगा 4 टीम में। इनको ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के इनके द्वारा मैं 8 टीम में रेडी करूंगा दोस्तों। अगर मैं वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करता है तो मैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ जाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन की तरफ जाऊंगा तो हार्दिक पांड्या को ले जाऊंगा और चहल को भी ले जाऊंगा। उसके बाद में मैं अगर चहल को ड्रॉप करके मैं कुलदीप यादव को लेना हो तो कुलदीप यादव को लेके उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट करूंगा। अगर फास्ट बॉलर में बनाना हो तो दोस्तों यहाँ पे मुकेश कुमार को आप ड्रॉप करके अर्शदीप को रख के उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आप बना सकते हो, कैप्टन और वाइस कैप्टन। मैंने अगर फाइनल टीम तैयार करना हो तो दोस्तों मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन कुछ इस टाइप का बनाऊंगा। मेरा फाइनल टीम कुछ इस टाइप का होगा दोस्तों। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ मैं फाइनल टीम कुछ इस टाइप से तैयार करूंगा। ये मेरा पहला सेफ टीम है। उसके बाद में मैं अगर जो जो टीम बनाना हो दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट वीडियो को थ्रू टीम बना के डालने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।